Hello everyone, today we are going to discuss section 320 CRPC कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों का शमन। कोई व्यक्ति किसी अपराध का शमन करेगा या राजीनामा करेगा तो सेक्शन 320 में बताए गए नियम के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। सेक्शन 320 में दो तालिका बताई गई है। तालिका फर्स्ट यानी टेबल फर्स्ट में बताया गया है कि कोर्ट के परमिशन के बिना भी जो टेबल बताई गई है उसमें कुछ केसेस बताए गए हैं, उस केसेस में समझौता किया जा सकता है विदाउट कोर्ट की परमिशन से। लेकिन अगर सेकेंड टेबल की बात करें तो कोर्ट की परमिशन से ही उन केसेस का राजीनामा किया जा सकता है, उन्हें कंपाउंड किया जा सकता है। तो कंपाउंड कौन करता है? पीड़ित पक्षकार, यानी जिसके साथ अफेंस हुआ है वो व्यक्ति अगर चाहे तो कंपाउंड कर सकता है या राजीनामा केस में कर सकता है। और राजीनामा ध्यान रखिए, कोर्ट कचहरी से बचने के लिए या बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने से बचने के लिए राजीनामा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हर केस में नहीं किया जा सकता। जो इसमें टेबल बताई गई है सेक्शन 320 में, उसी के अनुसार राजीनामा किया जा सकता है। अगर आप चाहें कि रेप जैसे केसेस में राजीनामा कर लें या बहुत जघन्य अपराध हत्या जैसे मामले में राजीनामा कर लें तो ऐसे केसेस में राजीनामा का ऑप्शन नहीं है। देखते हैं हम फर्स्ट टेबल क्या बताता है सेक्शन 320 का। फर्स्ट टेबल में कुछ केसेस बताए गए हैं, जैसे कि 298 सेक्शन 298 इंडियन पीनल कोड। इसमें इंडियन पीनल कोड की सेक्शन बताई गई है कि कौन सी सेक्शंस में राजीनामा हो सकता है विदाउट कोर्ट की परमिशन। 298 बताता है कि किसी व्यक्ति के धार्मिक भावना को साशय कोई शब्द ऐसे उच्चारित करके कि उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे और ऐसा शब्द उच्चारित किया जाता है, ऐसा गलत शब्द उस व्यक्ति के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आशय से उच्चारित किया जाता है, तो ऐसे केस को अगर राजीनामा करना है तो वह व्यक्ति ही कर सकता है जिसके धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। सेक्शन 323 इंडियन पीनल कोड, वॉलंटरली काजिंग हर्ट, स्वेच्छा उपहतिकारित करना। तो इस केस में भी राजीनामा हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति ही कर सकता है जिसको ऐसा वॉलंटरली काज किया गया है, हर्ट किया गया है, स्वेच्छा उपहतिकारित की गई है। अब 334 इंडियन पीनल कोड, जिसमें कि प्रकोपन द्वारा स्वेच्छा उपहतिकारित की गई है, वॉलंटरली काजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। उसमें भी जिस व्यक्ति को हर्ट किया गया है, चोट कारित की गई है, वही व्यक्ति राजीनामा कर सकता है विदाउट कोर्ट की परमिशन से। अगर हम नेक्स्ट टेबल यानी सेकंड टेबल देखें, सेकंड टेबल में बताया गया है कि कोर्ट के परमिशन से ही इन केसेस का राजीनामा किया जा सकेगा। तो वो कौन से केसेस हैं? तो 312 इंडियन पीनल कोड में बताया गया है कि काजिंग मिसकैरेज यानी गर्भपात कारित करना। किसी महिला का गर्भपात अगर कारित किया गया है तो राजीनामा इसमें कौन कर सकता है? तो यहां ध्यान रखिएगा, कोर्ट की परमिशन से ही राजीनामा किया जा सकता है और वह महिला ही राजीनामा कर सकेगी जिसका कि गर्भपात कारित किया गया है। फिर सब क्लॉज 3 की बात करें, ये दो टेबल हो गई। सब क्लॉज 3 की बात करें तो सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि जिस ऑफेंस का सेक्शन 320 के तहत राजीनामा किया जा सकता है, यानी शमन किया जा सकता है, कंपाउंड किया जा सकता है, तो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण अबेटमेंट या प्रयत्न अटेम्प्ट और सेक्शन 34 इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 149 इंडियन पीनल कोड के तहत जो व्यक्ति दायी हैं वो भी राजीनामा कर सकते हैं। ऐसे केसेस में भी राजीनामा हो सकता है। अगर उस ऑफेंस का राजीनामा हो रहा है, उस अपराध का राजीनामा हो रहा है, तो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण प्रयत्न या फिर सेक्शन 34 सेक्शन 49 के तहत दायी व्यक्ति भी राजीनामा कर सकेंगे। ये सब क्लॉज 3 बताता है सेक्शन 320 सीआरपीसी का। सब क्लॉज 4 की बात करें तो अगर जो व्यक्ति
जिस केस में राजीनामा हो सकता है, लेकिन जिसको राजीनामा करना है वह व्यक्ति बिलो 18 ईयर है या फिर जड़ व्यक्ति है या पागल व्यक्ति है, तब उसके विहाफ में कौन राजीनामा कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, उसके विहाफ में वही व्यक्ति राजीनामा कर सकेंगे जो कि उसके पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होंगे या सक्षम होंगे। सब क्लॉज 5 की बात करें तो अगर किसी अभियुक्त व्यक्ति का केस अन्य मजिस्ट्रेट को सुपुर्द किया गया है या उसकी अपील कर दी गई है, अगर उस केस में राजीनामा करना है तो उस सुपुर्द, जिस कोर्ट को सुपुर्द किया गया है या जिस कोर्ट में अपील की गई है, उस कोर्ट की परमिशन से ही ऐसे केस का राजीनामा किया जा सकेगा। सब क्लॉज 5 देखें तो सब क्लॉज 5 में बताया गया है, अब ध्यान रखिएगा सब क्लॉज 4 में 2 क्लॉज हैं। सब क्लॉज 4 का एक क्लॉज जो हमने देखा कि वो व्यक्ति सक्षम ही नहीं था, यानी कॉम्पिटेंट नहीं था, 18 वर्ष से कम आयु का था, जड़ था, पागल था। और वही सब क्लॉज 20 का बताता है कि अगर ऐसा व्यक्ति मर जाता है जो कि जिसे उस केस में राजीनामा करना है, तब उसके बिहाफ में कौन राजीनामा कर सकेगा? तो ध्यान रखिएगा, सिविल प्रोसीजर कोड में जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो डिफाइन किया गया है, तो इस यहां भी वही जो सीपीसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वही एलआर यहां भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहां भी उस डेड व्यक्ति के बिहाफ में राजीनामा कर सकेंगे। अब हम सब क्लॉज 5 की बात कर चुके हैं, जो कि सुपुर्द किया गया है केस किसी अन्य मजिस्ट्रेट को या फिर अपील की गई है, तो उस अपीलेट अथॉरिटी से या फिर सुपुर्दगी वाले कोर्ट से ही परमिशन लेके उसका राजीनामा किया जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर सेक्शन 401 इन सीआरपीसी में अगर रिवीजन चल रहा है किसी केस का, यानी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में उस केस का रिवीजन चल रहा है, अगर उसमें राजीनामा करना है तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट रिविजनल पावर को एक्सरसाइज करते वक्त भी राजीनामा की परमिशन दे सकते हैं। सब क्लॉज 7 देखें तो अगर अभियुक्त व्यक्ति का प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है किसी ऑफेंस में और वो इनहैंस पनिशमेंट या वर्धित दंड के लिए भागी है या फिर किसी भिन्न दंड से दंडित किया गया है, तो उस व्यक्ति के केस में राजीनामा नहीं हो सकता है, यानी वह केस राजीनामा योग्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूर्व दोष सिद्धि राजीनामा नहीं करने देती है। देन हम सब क्लॉज 8 की बात करेंगे कि ये जो शमन है, कंपाउंडिंग पावर है, इसका इफेक्ट क्या होगा, यानी शमन का या राजीनामा का प्रभाव क्या होता है। तो राजीनामा का प्रभाव ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रीलिम्स का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है या इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि राजीनामा का प्रभाव क्या होगा। एक्विटल होगा, ध्यान रखिएगा, दोष मुक्ति होगा। जिस केस में राजीनामा हो जाता है उस केस में दोषमुक्त कर दिया जाता है उस अपराधी को। अब ध्यान रखिएगा, अगर उसको दोषमुक्त कर दिया गया है, यानी शमन कर दिया गया है उस केस को, और एक बार पूरे तरीके से मैटर को सॉल्व कर दिया गया है, दोषमुक्त कर दिया गया है, तो यहां पे सेक्शन 300 सीआरपीसी अप्लाई होगा, यानी एक ही मैटर में एक व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अब ये केस पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा, यानी यहां पे डबल जियोपार्डी अप्लाई हो जाएगा। अब अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा। पूरी सीआरपीसी में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 320, जो कि राजीनामा की बात करती है, शमन की बात करती है, इसके अलावा नहीं। इसमें जो टेबल बताई गई है सेक्शन 320 में, उसी केसेस में ही राजीनामा किया जा सकता है, अन्य किसी केसेस में नहीं। अगर कहीं अन्य केस आते हैं अदर उस टेबल के अलावा, तो ध्यान रखिएगा उस टेबल के अलावा किसी सेक्शन पे राजीनामा नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।